उस समय डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस टाइम पे कांग्रेस के करंट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कमरे में बैठे सभी लोग जानते थे कि गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं जब सरदार पटेल अपना नाम वापस ले ले। 1919 के बाद जब मोतीलाल नेहरू 1928 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने महात्मा गांधी को बारी बारी से 3 लेटर लिखे। इस लेटर में वे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पहले 2 लेटर पे गांधी जी राजी नहीं हुए, लेकिन मोतीलाल नेहरू के तीसरे पत्र पर गांधी जी मान गए और 1919 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर नेहरू परिवार का दबदबा बना रहा, जो अब तक जारी है। यही नहीं, नेहरू के बाद उनके परिवार का कई सदस्य देश के प्रधानमंत्री तक बने। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उसके 1 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दिया था ताकि वे अंतरिम सरकार बना सके। उस समय डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस टाइम पे कांग्रेस के करंट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे पिछले 6 सालों से कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी मौलाना आज़ाद को एक लेटर लिखकर कहे कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वे अध्यक्ष नहीं बना रहना चाहते हैं और अपनी मर्जी इस्तीफा दे रहे हैं। इस लेटर के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीनों के बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बना सके। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। कमरे में बैठे सभी लोग जानते थे कि गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नियम के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटियां करती थी और 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल का नाम सुझाया। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य कृपलानी और पट्टाभी सीतारमण का नाम सेलेक्ट किए थे। किसी भी कमेटी ने अध्यक्ष के लिए नेहरू का नाम सजेस्ट नहीं किया था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आचार्य कृपलानी ने कमेटी का चुनाव की पर्ची गांधी जी की तरफ बढ़ा दी, लेकिन गांधी जी ने यह रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था। आचार्य कृपलानी ने गांधी जी के कहने पर नया प्रपोजल तैयार कर जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित करने को कहा, जिसमें सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए 2 ही कैंडिडेट थे, एक नेहरू जी और दूसरा सरदार पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं जब सरदार पटेल अपना नाम वापस ले ले। कृपलानी ने एक कागज़ पर उनका नाम वापसी का एप्लीकेशन लिखकर सिग्नेचर के लिए सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दिए। मतलब साफ था कि गांधी जी चाहते थे कि नेहरू ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, लेकिन सरदार पटेल उसमें साइन नहीं करना चाहते थे और पेपर गांधी जी की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद गांधी जी वे पेपर दोबारा सरदार पटेल की तरफ लौटा दिए। इस बार सरदार पटेल ने इस एप्लीकेशन पर सिग्नेचर कर दिए और आचार्य कृपलानी ने यह ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं और नेहरू जी अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आचार्य कृपलानी अपनी किताब गांधी इज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप इस किताब को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। ये गांधी जी कर सकते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला एक ऐसे शख्स कर रहे थे जो पिछले 12 साल पहले ही कांग्रेस के सदस्य इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन कांग्रेसियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 36, 39 और 1946 में ये चौथा मौका था जब सरदार पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद पर अपना नाम वापस ले लिए थे। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्रामस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेज़ों के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। ये था सरदार पटेल को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का सच। अब आप सभी सोचिए कि कितना गलत हुआ था सरदार पटेल के साथ। अगर सरदार पटेल उस समय प्रधानमंत्री बने रहते तो आज का देश का स्थिति कुछ अलग होता और शायद नेहरू परिवार में से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री या कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नहीं बना रहता और देश
हो सकता था कि देश इससे भी आगे निकल सके और एक नई ऊर्जा और सोच के साथ देश का नया कीर्तिमान बना रहता।